वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 454 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। आज डेट हो गई है 21 जुलाई 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में चर्चा में रहा बाथिनोमस रक्सासा क्या है बताइए। उड़ने वाला लंगूर है, उड़ने वाली गिलहरी की नई प्रजाति है, अरब सागर में खोजी गई सितारा मछली की प्रजाति है, या फिर एक समुद्री कॉकरोच है। समुद्री कॉकरोच, उड़ने वाला लंगूर। लंगूर उड़ता है क्या? गलत है स्टेटमेंट। उड़ने वाली गिलहरी की नई प्रजाति उड़ती है, तो क्या पहले वाली गिलहरी भी उड़ती थी क्या? एक गलत है स्टेटमेंट दोनों के दोनों। अरब सागर में खोजी गई सितारा मछली की प्रजाति नहीं है, यह है समुद्री कॉकरोच, एक समुद्री कॉकरोच। तो देखिए बाथिनोमस रक्सासा एक प्रकार का कॉकरोच है जिसकी खोज की थी सिंगापुर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने 2018 में। कहाँ की थी? पश्चिमी जावा में, इंडोनेशिया के दक्षिणी तट से दूर हिंद महासागर के अस्पष्टीकृत जल में की थी। कहाँ की थी? पश्चिमी जावा, इंडोनेशिया के दक्षिणी तट से दूर हिंद महासागर के अस्पष्टीकृत जल में। अभी हाल ही में जुलाई माह में 2020 की शुरुआत में 2 वर्षों के अध्ययन के बाद उस टीम ने इस जीव को बाथिनोमस रक्सासा नाम दिया है, जो एक सुपर जॉइंट बाथिनोमस है, और इसे तब से समुद्र का कॉकरोच कहा जाता है। तो ये है कुछ इस तरह से, देखिए कॉकरोच की तरह लग रहा है ये। तो ये विशाल आइसोपॉड्स केकड़ों, लॉबस्टर एवं झींगा मछली से संबंधित है, और पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एवं इंडियन ओशियन की गहराई में पाए जाते हैं ये बाथिनोमस। इस तरह के ऊटपटांग प्रश्नों को कर लेती है यूपीएससी। इसका नाम याद रखना है क्या? ये कॉकरोच है, एक समुद्री कॉकरोच। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ग्रैंड बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह अटलांटिक महासागर में दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप मध्य तट का एक हिस्सा है। यह गर्म और ठंडी जलधारा गल्फ स्ट्रीम और हम्बोल्ट का मिलन बिंदु है। देखिए बिल्कुल, ये हम्बोल्ट ये एक मिलन बिंदु तो है जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं, और अच्छे खासे यहाँ पर पाए जाते हैं फाइटोप्लैंक्टन, जिनको मछलियाँ खाती हैं, इसलिए मछलियाँ बहुत पाई जाती हैं यहाँ पर। गर्म जल धारा और ठंडी जलधारा का मिलन बिंदु है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम तो है इसमें, हम्बोल्ट नहीं है। हम्बोल्ट की जगह लेब्राडोर होगा, तब जाकर करेक्ट होगा दूसरा स्टेटमेंट। अभी गलत है ये वाला, एलिमिनेट करो उसको। और यह उत्तरी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा दूसरा भी स्टेटमेंट। पहला भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो कोई भी इसमें सही नहीं है। डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। ग्रैंड बैंक जो है अटलांटिक महासागर में उत्तरी महाद्वीपीय मग्न तट के भाग के रूप में कनाडा के न्यू फाउंडलैंड द्वीप के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पूर्व में। यह ग्रैंड बैंक अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। यह कई अलग अलग बैंकों से मिलकर बना है, जिनमें प्रमुख है ग्रैंड, ग्रीन और सेंट पियरे। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो एक गर्म जलधारा है, और ठंडी लेब्राडोर जलधारा इस ग्रैंड बैंक के निकटवर्ती क्षेत्र में आकर मिलती हैं, इनका मिलन बिंदु है। तो लेब्राडोर है और गल्फ स्ट्रीम है, ना कि लेब्राडोर और हम्बोल्ट। जिससे यहाँ से गुजरने वाली, अभी ये दोनों ठंडी गर्म आकर मिलती हैं, क्या होता है फिर? जिससे यहाँ से गुजरने वाली जो वायु राशियाँ हैं वो प्रायः घने कोहरे का निर्माण करती हैं, और इनके मिलन बिंदु पर जो है फाइटोप्लैंक्टन्स पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे मछलियाँ बहुत आती हैं यहाँ पर खाने के लिए इनको। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर 3 बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, इसे वर्ष 1995 में सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किया गया था, और यह जो कार्यक्रम है केवल भारत के गर्म रेगिस्तान क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया था, और इसे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय? देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ही है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, और वर्ष 1995 में सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किया गया इसको। ये ऐसा नहीं है केवल भारत के गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों में, ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए भी है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट को करो एलिमिनेट, केवल 1 और 3 सही हो जाएगा। सी है इसका आंसर। तो कथन 2 सही नहीं है। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम को वर्ष 1995 में सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और चिन्हित करने के लिए रेगिस्तानी क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन
आधार को फिर से जीवित करने के लिए शुरू किया गया था? यह राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया था। तो रेगिस्तान ऐसा नहीं है कि उष्ण होता, शीत भी होता है ना, जैसे गोबी डेजर्ट हो गया, अटाकामा डेजर्ट हो गया, ठंडे मरुस्थली तो हैं ये, पेंटागोनिया हो गया। तो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। और भारत जो है वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र कॉन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD का हस्ताक्षरकर्ता देश बन गया और वर्ष 1996 में इसकी पुष्टि की गई। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, भारत की मातृ मृत्यु अनुपात दर MMR में 1 वर्ष में 9 अंकों की गिरावट आई है। यह जो अनुपात है वर्ष 15 से 17 में 122 से घटकर वर्ष 2016 से 18 में 113 हो गया है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए उपरोक्त दोनों के दोनों सत्य हैं। भारत में रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी मातृ मृत्यु अनुपात दर की रिपोर्ट के अनुसार भारत की मातृ मृत्यु अनुपात दर MMR में 1 वर्ष में 9 अंकों की गिरावट आई है और यह जो अनुपात है वर्ष 15 से 17 में 122 से घटकर हो गया है, वर्ष 16-18 में कितना 113 हो गया है। देश में मातृ मृत्यु दर में 2011 से लेकर 2018 के दौरान लगातार कमी देखी गई और 2011 से 13 में जहां 167 था, ये 2014 से 16 में 130 हो गई और 2015 से 17 में घटकर 122 और 16 से 18 में हो गई है 113। तो 113 ये नंबर आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में समीक्षा से चर्चा में रहे ऑल वेदर 4 धाम प्रोजेक्ट के दौरान निम्नलिखित में से किन तीर्थ स्थलों को आपस में जोड़ा जाएगा? यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। नीचे देखे कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या क्या है इसका आंसर? गंगोत्री यमुनोत्री है या बद्रीनाथ केदारनाथ है या यमुनोत्री है, गंगोत्री है और केदारनाथ है? यह सारे के सारे हैं। तो यमुनोत्री भी है, गंगोत्री भी है, केदारनाथ भी है और बद्रीनाथ भी है, चारों के चारों हैं, इनको जोड़ना है। और ये कहाँ पर हैं चारों के चार धाम? छोटे चार धाम बोलते हैं इनको। यह है उत्तराखंड में, इनका नाम याद रखना। उपरोक्त डी है इसका आंसर, सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में किस देश ने अपनी सैन्य क्षमता को और अधिक मजबूत करने के लिए एक हाइपरसोनिक मिसाइल X-51 तैयार की है? किसने की है? इंडिया ने, चाइना ने, USA ने या फिर इजराइल ने? बताइए। इसका उत्तर चीन नहीं है, इसका उत्तर भारत भी नहीं है, इजराइल भी नहीं है। इसका आंसर है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो सी हो जाएगा ना, इसका आंसर सी होगा ये। तो ये नाम याद रखना, हाइपरसोनिक मिसाइल X-51 किसकी है? अमेरिका की है। तो हाल ही में अमेरिका ने अपनी सैन्य क्षमता को और अधिक विकसित और मजबूत करने के लिए एक हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है। इस मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की तुलना में 17 गुना तक तेज है। अमेरिका जो है वो चीन और रूस को टक्कर देने के लिए अपनी सैन्य क्षमता को धार देता रहता है। इस मिसाइल का परीक्षण पैसिफिक ओशियन के ऊपर किया गया, जहां इसके नतीजे सफल आए। तो किसकी है हाइपरसोनिक X-51? अमेरिका की। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 2016 से 18 में मातृत्व मृत्यु दर कितनी रही? ये नंबर याद रखना, अभी तो बात हुई थी इस पर। 113। कितनी? 113। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के किस नेता को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है? ग्लोबल टेररिस्ट इसी को घोषित किया गया है। नाम क्या है इसका? जमील रहमानी, शमसुद्दीन अजगर गनी, अहमद गनी गिलानी या फिर मुफ्ती नूर वाली मसूद? तो नाम है इसका मुफ्ती नूर वाली महसूद। ये नाम याद रखना आप। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है मुफ्ती नूर वाली महसूद को। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में किस राज्य के द्वारा बाल मजदूरी के खिलाफ ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 शुरू किया गया? किसने शुरू किया गया है बाल मजदूरी के खिलाफ ऑपरेशन कोविड-19 मुस्कान? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश, ये स्टेट का नाम याद रखना, ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश में सर्वाधिक 27.3 करोड़ लोगों को
गरीबी से ऊपर उठाने में सफलता हासिल की गई है? किसने की है? नेपाल ने, भारत ने, बांग्लादेश ने या श्रीलंका ने? इंडिया ने ही की है, भारत ने की है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। ये मोटे मोटे आंकड़े हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, नाम सीधा सीधा याद रखना, इसी तरह से प्रश्न पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहा ब्लैक रॉक क्या है? उत्तराखंड में खोजा गया कोई हड़प्पा कालीन रथ है क्या? एक कंप्यूटर मेलवेयर है? एक नया पोर्टेबल पीपीई किट है जो कोविड-19 में यूज़ होती है? या फिर निकोबार द्वीप समूह की गहराई में मिला एंथ्रेसाइट कोयले का भंडार? क्या है ब्लैक रॉक? तो ना तो ये कोई पीपीई किट है, ना ये कोई हड़प्पा कालीन रथ है जो उत्तराखंड में खोजा गया हाल ही में, ना ये एंथ्रेसाइट कोयले का भंडार है जो निकोबार द्वीप समूह की गहराई में मिला है। ये तो एक मेलवेयर है कंप्यूटर का। तो देखिए, हाल ही में थ्रेड फैब्रिक नामक एक निजी कंपनी ने एंड्रॉयड फ़ोन उपयोगकर्ताओं के लिए ब्लैक रॉक नाम के एक नए एंड्रॉयड मेलवेयर से संबंधित चेतावनी जारी की है, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन की संवेदनशील जानकारी चुराने में सक्षम है। इस मेलवेयर को लेकर जारी सूचना के अनुसार यह अमेज़न, फेसबुक, जीमेल और टिंडर समेत लगभग 377 स्मार्टफोन एप्लीकेशन से पासवर्ड को, आपके क्रेडिट कार्ड संबंधी संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने में सक्षम है। ब्लैक रॉक क्या निकला? ये एक मेलवेयर निकला। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। यूरोप और एशिया के मध्य दो स्थित देशों के बीच तनाव से चर्चा में रहे नगर्नो कराबाख को लेकर किन देशों के मध्य सीमा विवाद है? किन देशों के मध्य सीमा विवाद है नगर्नो कराबाख को लेकर? चीन और भारत के बीच नहीं है, चीन और पाकिस्तान के बीच नहीं है, भारत अफगानिस्तान के बीच नहीं है, ये विवाद है आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये याद रखना है इन दोनों देशों के नाम। यूरोप और एशिया के मध्य दो देशों के बीच तनाव से चर्चा में रहे नगर्नो कराबाख को लेकर जिन दो देशों के बीच विवाद है वो है आर्मीनिया और अज़रबैजान। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। सतत विकास 2030 तक भारत को मातृत्व मृत्यु दर के लक्ष्य को प्राप्त करना है, लेकिन वर्तमान में भारत के कितने राज्यों ने इसे प्राप्त कर लिया है इस समय ही? भारत के आधे से अधिक राज्यों ने, भारत के आधे राज्यों ने, भारत के आधे से अधिक राज्यों ने, भारत के 5 राज्यों ने या भारत के 10 राज्यों ने? बताइए। 2030 तक सतत विकास का लक्ष्य मातृत्व मृत्यु दर के लक्ष्य को प्राप्त करना है और वर्तमान में यह भारत के अभी केवल 5 राज्यों ने ही प्राप्त किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो सतत विकास 2030 तक भारत को मातृत्व मृत्यु दर के लक्ष्य को प्राप्त करना है। वर्तमान में भारत के 5 राज्यों ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। उन राज्यों के नाम सुन लीजिए। केरल है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। याद करने का तरीका, आंध्र प्रदेश को पकड़ो, उसके नीचे आ जाओ तेलंगाना है, उसके और नीचे आ जाओ तमिलनाडु है, फिर इस तरफ चले जाइए पश्चिम में, केरल तो हो गई, हर चीज़ में तो नंबर 1 रहता है केरल, लिटरेसी में, सेक्स रेशियो में। फिर एक महाराष्ट्र को याद रखना। अब ये 5 हैं अभी फ़िलहाल, और ये कब तक प्राप्त करना है? 2030 तक प्राप्त करना है। तो ये 13 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।